पानी की झील कौन सी है? पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, बुलर झील। बुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र पूछा गया है, तो बताइएगा कौन सा? सेवा, सेवा क्षेत्र यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा भारत का नदी बांध जो है वो हो जाएगा कौन सा? टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर बी सही है इस क्वेश्चन का, टिहरी बांध जो कि सबसे ऊंचा नदी बांध है भारत का। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है कौन सा राज्य भारत का? तो वो हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसने दिया था? महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत को किसने दिया था? चलिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी, अल्फ्रेड वेगनर। वेगनर याद रखिएगा, अल्फ्रेड वेगनर ने जो है महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत को दिए थे। अगला है, भारत की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सी हो जाएगा? तो क्षेत्रफल अनुसार से हो जाएगा सबसे बड़ी झील भारत की वो है वेवनाड झील। वेवनाड झील यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो बैतूल जिला में। बैतूल जिला यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तला ताल घर किस राज्य में स्थित है? तला ताल घर जो है ये दोस्तों आपका असम में हो जाएगा, असम राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इथियोपिया की राजधानी क्या है? इथियोपिया की राजधानी क्या है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अदिस आबेबा। अदिस अबाबा जो है ये इथियोपिया की राजधानी कहलाती है। दामोदर नदी कहां से निकलती है? दामोदर नदी कहां से निकलती है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन, पुलिकट झील में स्थित द्वीप का नाम क्या है? पुलिकट झील में जो स्थित द्वीप है उसका नाम क्या है? श्री हरिकोटा द्वीप। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250 है, 250, यानी कि इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए, 8 अक्टूबर को। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो में सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान से इस वीडियो को एक बार पूरा देखकर आप लोग जाएं। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सतपुरा पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सतपुरा पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, धूपगढ़। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता है। जाकार्ता है, जाकार्ता यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत की पहली बीमा कंपनी कौन सी थी? भारत की पहली बीमा कंपनी कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। चलिए, एलआईसी का गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। 1956 ईस्वी में एलआईसी की गठन हुई थी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कंचनजंगा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहली ट्रेन कहां से चली थी? भारत में पहली ट्रेन जो है बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। आपका आंसर क्या रहेगा सही? ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही, बॉम्बे से ठाणे के बीच जो है पहली ट्रेन चली थी भारत में। भारत में पहला डाक टिकट कहां जारी हुआ था? भारत में पहला डाक टिकट कहां जारी हुआ था? सिंध में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, सिंध शहर में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को बनाया गया था कब? 1972 ईस्वी में। याद रखिएगा 1972, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, आर्यभट्ट। शून्य की खोज किए थे आर्यभट्ट ने। अगला है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? चलिए, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का बी, चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि पहला ज्ञात गुप्त शासक था। सिस्मोग्राफी किसका अध्ययन है? सिस्मोग्राफी भूकंप का अध्ययन है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? सिस्मोग्राफी, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। किस युद्ध ने एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त किया था? किस युद्ध ने एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त किया था? राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम का युद्ध।
जिन्होंने जो है एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, सिराजुद्दौला ने कोलकाता का नाम बदलकर क्या कर दिया? सिराजुद्दौला ने कोलकाता का नाम बदलकर क्या कर दिया था? तो देखिएगा अलीनगर, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, अलीनगर। बांध सागर बांध किस नदी पर है? बांध सागर बांध जो है बनाया गया है किस नदी पे? सोन नदी पर। आपका आंसर बी सही हो जाएगा, सोन नदी पर। गिर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? गिर पहाड़ियां जो है ये आपका हो जाएगा कौन से राज्य? गुजरात राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अजंता पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो अजंता पर्वत श्रृंखला जो है ये कौन से राज्य में हो जाएगा दोस्तों? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में जो है अजंता पर्वत श्रृंखला स्थित है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी और पश्चिमी घाट किस पर्वत श्रृंखला में मिलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है ये किस पर्वत श्रृंखला में मिलते हैं? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी, नीलगिरी। नीलगिरी नीलगिरी जो है पर्वत श्रृंखला में मिलते हैं पूर्वी और पश्चिमी घाट। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सी सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुआ था 1993 में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1993 में। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यानी कि आंसर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा दोस्तों। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी वो है अनाईमुडी, ऑप्शन सी अनाईमुडी। आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ था? आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ था? तो ये हो जाएगा मुंबई में। मुंबई यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो बताइएगा किस शहर में जो है लिंगराज मंदिर है? तो आंसर आपका हो जाएगा भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ 1935, जिसका भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो हुआ था 1949 में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू हुई? बैंकिंग लोकपाल योजना जो है ये लागू हुआ था 1995 में। आपका ए आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में बैंकिंग लोकपाल योजना को लागू किया गया था। चलिए गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये किस राज्य में हो जाएगा? उत्तराखंड राज्य, यानी कि आपका बी आंसर सही है।